आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ एक बार अगर चेंज हो जाता है तो उसका गुण या अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक पेज लेते हैं, इधर तो पेज दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई एक पेज लेते हैं और उसका 2 टुकड़ा कर देते हैं तो वो पेज ही रहेगा, उसका गुण और अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस केमिकल से पेज जो बना होता है वही केमिकल का उसका दूसरा टुकड़ा भी बना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। यानी इसमें खास बदलाव नहीं होता है, वो टुकड़ा तो छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पेज को फाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। जब 2 टुकड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो दोनों टुकड़ा जो होगा, जिस केमिकल का पहला टुकड़ा बना होता है वही टुकड़ा उसी केमिकल का दूसरा टुकड़ा भी बना रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उस कागज के टुकड़ा को क्या करेंगे हम कि जला देंगे। अब जब जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से उष्मा निकलेगा। और क्या निकलेगा, उसमें से उष्मा निकलने के बाद राख निकलेगा, और राख निकलने के अलावा CO2 निकलेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पहले था क्या, कागज था। पहले क्या था, कागज था, उसको क्या किए, जला दिए। इसको जलाने के बाद क्या बनेगा, ये राख बन जाएगा, राख बन जाएगा। और राख बनने के अलावा भी बनेगा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसमें से हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई खास बदलाव नहीं होता है, यानी उसका गुण या अस्तित्व पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोगों का पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन को नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए हमको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ये जरूरी था जानना। तो चलिए हम लोग रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया सीखते हैं कि किस तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि अभी हम लोग जाने कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में एक खास तरह से बदलाव होता है, उसका गुण या अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं C+O2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक अलग पदार्थ था, ये अलग पदार्थ था, दोनों आपस में मिला तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ये दोनों अलग था और इसमें खास तरह के बदलाव हुआ, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी CaCO3 है। इसको अगर हीट करेंगे, यहाँ पे अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस O2 बनेगा, सॉरी CO2 बनेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पदार्थ था और ये इसको हीट करेंगे तो 2 अलग अलग पदार्थ में ये टूट गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। बस यही समझना था। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्यों, क्योंकि इसमें एक तरह से ये जो था वो अलग तरह का पदार्थ था, इसमें कुछ बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ, इसको हम हीट किए, और जब हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO होगा। जब हीट करेंगे तो इसी समय अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया का मतलब होता है उसका गुण में परिवर्तन करेगा। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक तीसरे पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि CaCO2 टूट रहा है और इसके साथ हीट का मिलन हो रहा है, मतलब हीट जो है इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसमें 2 नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। एक है CaO और दूसरा क्या है, दूसरा है CO2 है। ठीक है। तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए हम इसको परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अगर प्रश्न में आएगा
कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर इस तरह से दीजिएगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पदार्थ ये अलग था, CaO CO3 था, इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, CaO बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए Mg+O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे यानी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है या होता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।